हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। तो आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल चुका है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से हुआ था, उसकी क्या क्या प्रोसेस थी और उसके अंदर मेरे को क्या क्या डिफिकल्टी आई। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने 2025 एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम क्रैक किया है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है जो 2026 एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप जो जो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो मैं आपको सब बताने वाली हूँ ताकि आप उन सब का ध्यान रखें और आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आए मेडिकल टेस्ट के अंदर। का ये भी जानना ज़रूरी है कि एम्स में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उनमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये सब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर, तो हमें पहले रिपोर्टिंग करनी थी कॉलेज के अंदर। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बीच में टाइम था 10 दिनों का, बट हमें रिपोर्टिंग करनी थी 14-15, बट हमें रिपोर्टिंग करनी थी 16 को। तो 16 को जैसे हम आए थे यहाँ पे, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे। उसके बाद में जब हमारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे सही हैं, तो जब वो वेरीफाई हो गए थे तो फिर हमें एक पेपर मिला था, उसके अंदर एम्स की स्टैम्प थी और उसमें मतलब साइन थे डीन के कि हाँ डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई हैं और इसमें मतलब उनका मतलब ये एक स्टेप तो क्लियर हो चुकी थी। तो जो डॉक्यूमेंट हमें मिला था यहाँ से, मैं उसकी एक कॉपी मैं उसको स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देखना। जब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए थे तो वो पेपर हमें एम्स की तरफ से मिला था। उसके बाद में हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन था जो 26 से स्टार्ट हुआ था और 3 अगस्त तक उसकी लास्ट डेट थी। मैंने मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद में मैं घर चली गई थी। उसके बाद में मैं 25 को यहाँ पे आई थी, नहीं 26 को मैं यहाँ पे आई थी, बट यहाँ पे हम शाम को पहुँचे थे। तो उस टाइम पे यहाँ पे ओपीडी का टाइमिंग है 5 बजे। 5 बजे के बाद में ओपीडी बंद हो जाती है, तो उस दिन तो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हो नहीं पाया था। उसके दूसरे दिन हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए थे। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जब मैं आई थी तो सबसे पहले मेरे जो वाइटल्स वगैरह हैं वो चेक हुए थे, उनकी तो स्लिप भी है मेरे पास में। उसके बाद में मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। ब्लड टेस्ट के अंदर तो आपको पता है कि इतनी दिक्कत नहीं आती है, और ऐसा नहीं होता है कि इस डिपार्टमेंट में आपको पहले जाना है और इस डिपार्टमेंट में आपको बाद में जाना है। आपको से गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाना रहता है, सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना रहता है, ईसीजी होती है, ईएनटी होती है, ईएनटी एग्जामिनेशन होता है। तो इन सब डिपार्टमेंट के अंदर आपको जाना रहता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में पहले जा सकते हैं। जब मेरा ब्लड टेस्ट हो गया था उसके बाद में जब मेरा ब्लड टेस्ट हो गया था उसके बाद में मैं ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर गई थी। ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर नोज और थ्रोट का तो मेरा इतना एग्जामिनेशन हुआ नहीं था, क्योंकि उसमें तो बस ऐसे चेक किया था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका तो बस मेरा इतना ही टेस्ट हुआ था। बट ईयर के अंदर मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या मेरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन शो हो रही थी, बट पूरी तरीके से शो नहीं हो रही थी ओटोस्कोप से। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें वेक्स है तो वो थोड़ा क्लियर करना रहेगा। जब वो क्लियर कर रहे थे तो उस टाइम पे मेरे इतना भयंकर दर्द हुआ। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को अब कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना, मेरे को एडमिशन भी नहीं लेना है। बट मेरे भाई ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो एक बार एग्जामिन करने दे उनको। लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैंने बहुत सहन करने की कोशिश की थी पेन, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। मैंने कह दिया कि नहीं, अब मेरे को एग्जामिनेशन कि मेरे को अब रहना ही नहीं है यहाँ पे, मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर जाना है, मेरे को एग्जामिनेशन नहीं करवाना है ईयर का। बाद में क्या हुआ, मेरे साथ में 2-3 मेरी फ्रेंड्स का भी एग्जामिनेशन हो रहा था। तो जब जो एचओडी थे जो ईएनटी डिपार्टमेंट के वो आए थे, तो वो ऐसे साइन दे रहे थे
तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मेरे को भी साइन दिलवा दिए थे कि, और इतना पूछा था कि आपको कोई सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना बस पूछा था। तो आपसे भी मैं कहना चाहूँगी कि अपने ईयर प्रॉपर क्लीन करके आए। ऐसा नहीं कि मैं क्लीन करके नहीं गई थी, बट उनको पूरी तरीके से क्लीन चाहिए रहता है, क्योंकि आपको जो मेम्ब्रेन रहती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वो पूरी तरीके से उनको दिखनी चाहिए ओटोस्कोप के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको वह सब चीज़ बताऊंगी जो एक्चुअल में मैंने फेस की थी, जो डिफ़िकल्टी मैंने मेरे एग्जामिनेशन के अंदर फेस की थी, मैं आपको पूरी एक्चुअल बताऊंगी। उसके बाद में मेरा आई का एग्ज़ामिनेशन हुआ था। आई के एग्ज़ामिनेशन में पहले आपकी विजुअल एक्विटी चेक करते हैं कि वो पूरी सही है या नहीं है, ऐसे देखा जाता है। उसके अंदर तो बस इतना ही रहता है कि आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो ये आई का एग्ज़ामिनेशन इम्पोर्टेंट भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कलर डिफरेंस पता लग रहा है नहीं लग रहा, ये देखा जाता है। तो वो ECR कार्ड से देखते हैं। उसके अंदर ऐसे मतलब अलग अलग कलर से ऐसे लिखा रहता है, जैसे डॉट 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 करके, ऐसे 2, 6, 12 ऐसे ECR कार्ड आपने देखा होगा। वो आपको जैसे किसी भी आई की जो शॉप रहती है वहाँ पे भी मिल सकता है। तो एक बार आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस करके जाना। जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप एक बार प्रैक्टिस करके जाना, ताकि वहाँ पे भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। कि ये जो ECR कार्ड से चेक इसलिए किया जाता है ताकि आपके कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये देखा जाता है। अगर आपकी कलर ब्लाइंडनेस है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आपके जो कलर डिफरेंस की जो प्रॉब्लम रहती है वो आपके नहीं होनी चाहिए। आई के एग्ज़ामिनेशन के बाद में मेरा आई का एग्ज़ामिनेशन हो गया था, बट उस डिपार्टमेंट के जो HOD हैं उनका साइन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। आपको एक पूरा फॉर्मेट मिलता है जिसके अंदर आपको सबके जो डिपार्टमेंट है, आप जिन का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्लीट होता जाएगा, उनके साइन होते हैं। फिर वो साइन पूरे कंप्लीट होने के बाद में जो डीन रहते हैं वो साइन करते हैं, और उसके बाद में जो आपकी एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको हॉस्टल भी मिल जाता है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में ही आपको हॉस्टल अलॉट होता है। पहले दिन तो मेरा ENT का हो गया था और आई का हो गया था, और ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए थे। उनकी रिपोर्ट आ जाती है शाम तक, आपके ईमेल पे मैसेज आ जाता है कि आपकी रिपोर्ट्स रेडी है, तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे दिन मेरा गायनिक का एग्जामिनेशन। दूसरे दिन मैं गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गई थी। वहाँ पे आपसे पूरी हिस्ट्री ले जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सा था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, और PCOD PCOS वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उनका ट्रीटमेंट चलता है। देखो, ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि अगर PCOS है आपके तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बट ये ऐसा एक प्रूफ रहता है कि ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे आने के पहले इसको ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आने के बाद में इसको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये इसको पहले से थी। तो एक प्रूफ के लिए और इसके लिए भी कि आप पूरे हेल्दी हैं, इस चीज़ के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और PCOS PCOD की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। आई के अंदर भी 2-3 लोग हैं जिनको थोड़ी आई में दिक्कत थी, जैसे किसी को हाई पावर का चश्मा लगा है तो उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। मेरे एक फ्रेंड है, उसके बहुत ज़्यादा हाई पावर का चश्मा था, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चला था, बट उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। और गायने के बाद में मैंने मेरा ECG करवाया था। ECG के टाइम पे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो उस टाइम पे भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आओ तो प्लीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का लेके आना। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं खाया था पूरे दिन से, इसलिए मेरे वोमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर आप कुछ खाने का साथ में लेके आना। उसके बाद में मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में गई थी। सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर पूरा आपको पूछा जाता है कि आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है या फिर नहीं हुई है, बॉडी पे कहीं
मतलब निशान वगैरह तो नहीं है कि आपकी सर्जरी हुई है वगैरह, ये सब आपसे पूछा जाता है। एब्डोमेन पाल्पेशन वगैरह किया जाता है और ये देखा जाता है कि पास्ट में आपकी कोई सर्जरी हुई है फिर नहीं हुई है। बाद में जो सर्जरी के जो HOD हैं उनके साइन मिल जाते हैं। तो उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में आपको जो कॉलेज के जो डीन हैं उनके साइन लेने पड़ते हैं। हमारे जो डीन है वो एक्चुअल में सर्जरी डिपार्टमेंट से ही है, तो फिर आपको उनके साइन लेने पड़ते हैं। उसके बाद में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में ही आपको हॉस्टल अलॉट होता है। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको जितने भी जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह मिली हैं, आपको जो पूरा जो आपका डाटा, जो पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट करके आपको एडमिन ब्लॉक में जाना रहता है। एडमिन ब्लॉक के अंदर आपके सब वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद में आपको हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म दिया जाता है कि आपको हॉस्टल अलॉट हो रहा है। बाद में आपको हॉस्टल में एक रूम मिल जाता है। मेरे को क्या लगा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन मेरा है वो 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट मेरे को इसमें 2 से 3 दिन लगे थे। किसी को 3 से 4 दिन भी लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर जाके आपको पूरा एग्जामिनेशन करवाना रहता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जब भी आप आओ अपनी फैमिली के साथ तो उनको कम से कम 3 से 4 दिन तक अपने साथ में रखो, और ऐसे नहीं कि आप उनको 1 दिन के लिए ला रहे हो और दूसरे दिन उनकी रिटर्न की टिकट करवा रहे हो। और आप प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना रहेगा, और ऐसा नहीं है कि आपको ये इजीली डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा अगर आपकी कोई दिक्कत है। और बाद में भी अगर वो सही नहीं होती है तो बाद में जाके ही आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, ऐसे तुरंत आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और मेरे को बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।